students, welcome to CVT by Supergrads. I am Shruti and CVT UG की फॉर्म फिलिंग कभी भी आ सकती है एंड अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टारगेट करनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज के साथ साथ उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं वो फिल करने चाहिए। एंड जब आप ये फॉर्म में फिल कर दोगे बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उन कोर्सेज के लिए आपको सेक्शन 2 में कौन से डोमेन चूज करने हैं, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है कि नहीं है, लैंग्वेज मैंडेटरी है कि नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ आज टॉप यूनिवर्सिटीज, उनके टॉप कोर्सेज एंड उसके लिए आपकी डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की क्या मैपिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप बीए ऑनर्स कर सकते हो जर्नलिज्म में। उसके लिए आपको इंग्लिश और एनी 3 डोमेन चूज कर सकते हो सेक्शन 2 से, और या फिर जनरल टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इन सब में बीए ऑनर्स करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 3। आप देख रहे हो सेक्शन 2 डोमेन, एक कोई लैंग्वेज चूज कर लो, जनरली लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं, और 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम डोमेन अपने जो भी, जैसे आप ह्यूमैनिटीज में हो तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हो। अगर हमको बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में करना है तो उसके लिए हमारा जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है। एक लैंग्वेज चूज कर लो, एनी डोमेन में एक चूज कर लो एंड जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। अगर मुझे बीए प्रोग्राम्स करने हैं, जनरल बीए प्रोग्राम्स, तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब डोमेन में से 3 चूज कर लो, या फिर एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, एक कोई डोमेन चूज कर लो और सेक्शन जनरल टेस्ट चूज कर लो। मतलब 2 ऑप्शंस है, या तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, या तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट। इससे आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, आप सोचोगे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, बीकॉम है, हमारे पास अगर मैथ्स है सेक्शन 1 में, लैंग्वेज, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के बच्चे हो तभी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। यहाँ अगर आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स है तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूं, देखो सिमिलरली बीकॉम में भी यही आ रहा है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 डोमेन, मतलब एक लैंग्वेज या 3 डोमेन, या एक लैंग्वेज, एक डोमेन और सेक्शन 3, मतलब जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश मैंडेटरी है लैंग्वेज में, और एनी 3 डोमेन सेक्शन 2 से, डोमेन वाले सेक्शन से। बीए ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री में भी वही सेम रहता है कि इंग्लिश चूज कर लो, मतलब या कोई और लैंग्वेज, या फिर उसके साथ आपको एनी 3 डोमेन सेक्शन 2 से चूज करना पड़ेगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म में कर सकते हो बीए ऑनर्स, हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज हैं। ह्यूमैनिटीज में देखो आप, अब ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, कितने सारे ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, मैं बोलूंगी आपको सब फिल करने चाहिए। और अगर इनमें से जो भी कोर्स फिल करना है उसका यहाँ पर आप डोमेन, जनरल, ऑप्शन मैपिंग भी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर मैनेजमेंट कोर्सेज करने हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, उसके लिए आपके पास मैथ्स होना मैंडेटरी होता है। एनी 1 लैंग्वेज चूज कर लो, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स डोमेन में होना चाहिए, और जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी होता है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज में बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए, एफआईए, बीबीए स्पेशलाइज कराता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, उसके लिए भी लैंग्वेज, मैथ्स होनी चाहिए और जनरल टेस्ट। और बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इंजीनियरिंग भी आप कर, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको लैंग्वेज और एनी सेक्शन वो चूज करना पड़ेगा। अब दूसरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी पर आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। इसमें देखो, आप अगर बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज में करना चाहते हो तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश और जनरल टेस्ट चूज कर लो। बीए एलएलबी ऑनर्स, मतलब लीगल में स्पेशलाइजेशन करना है तो देखो डोमेन में लीगल होना यहाँ पर मैंडेटरी है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी देना यहाँ पर मैंडेटरी है। बैचलर इन फाइन आर्ट्स के लिए आपको डोमेन में फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स होना चाहिए। बीए ऑनर्स अगर हमें आर्ट्स में करना है तो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश हो जाए, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी। यहाँ आप देखो बीएचयू में काफी जनरल टेस्ट की
मतलब स्पेशल बताया है कि आपको वो देने से आप काफी तो सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। अगर आप बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से डील करती है, आप देख लो सेक्शन 1 में कोई भी जो लिस्टेड लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेजेस होती है, उनमें से एक कोई लैंग्वेज चूज कर लो। और सेक्शन 2 या 3 में देखो क्या लिखा है, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशन, मतलब इतने सारे डोमेन में से कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, यहाँ से सेक्शन 1 में कोई भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। इधर देखो डोमेन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, यहाँ से आप बीकॉम ऑनर्स केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज करके कर सकते हो। अगर मुझे बीबीए करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए आप देखो सेक्शन 1 लैंग्वेज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस देख रहे हो, इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा है। बीबीए एलएलबी में भी इन्होंने लिखा है लीगल, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 3 डोमेन कोई चूज कर लो और सेक्शन 1 ए में से कोई लैंग्वेज चूज कर लो। अगर मैं बीए की बात करूं, बीए में आप देखो हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसमें कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो और जनरल टेस्ट। डोमेन की तो आवश्यकता ही नहीं बताई है यहाँ पर। अगर बैचलर ऑफ कॉमर्स करना है, अगेन सेक्शन 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आप देखो जनरल टेस्ट को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है। ये एक बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका मेन कैंपस मुंबई में है। रिसेंटली अपनी पीजी प्रोग्राम के लिए भी इसने टिसनेट और कैट्स के थ्रू स्कोर्स लेना बंद कर दिया है, वो सीवीटी पीजी से ही स्कोर लेगी। कुछ इसके 3 प्रोग्राम्स हैं यूजी के, जो वो पहले से ही सीवीटी से लेती थी, मुंबई कैंपस, और एक जो उनका प्रोग्राम है वो तुलजापुर कैंपस में भी होता है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीए इन सोशल साइंसेज एंड बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। इसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इंग्लिश कंपलसरी है और जनरल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट इज सिचुएटेड इन अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। इसमें देखो अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी, फिलोसफी, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक्स में करना है, 2 चीजें मैंडेटरी है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 3, सेक्शन 1 में भी आप इंग्लिश चूज कर लो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वन वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद इन तेलंगाना, डाउन साउथ में ये यूनिवर्सिटी है। ये फेमस है अपने सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। आप अगर यहाँ पर देखो, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए पॉल साइंस, एमए सोशियोलॉजी एंड एमए एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 मैंडेटरी है। इंटीग्रेटेड एमए हिंदी में, क्योंकि हिंदी है तो इसमें लैंग्वेज में इन्होंने हिंदी मैंडेटरी कर दिया है। बाकी सब आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में देखो जनरल टेस्ट और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इंदौर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यूजी में अपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपको 4 इयर्स का करना है तो इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना है। आप सारे इसके ऑप्शंस देख रहे हो, बीए सोशियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीए ज्योग्राफी, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सारे जो बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है, क्या करना है, बस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये दे दो, आप ये सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर मैं इधर पे बात करूं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की, और इंटीग्रेटेड एमबीए हैं सारे, देखो एमबीए आप इन मैनेजमेंट, टूरिज्म, ई कॉमर्स एंड फॉरेन ट्रेड, इसके लिए भी कॉमन देख लो आप क्या है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। आप कॉमन मतलब ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप किस कोर्स के लिए आपको कौन सा सेक्शन और कौन सा डोमेन चूज करना है। हम बहुत सारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम अपने अपने टेलीग्राम, ओपन टेलीग्राम चैनल है सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स, उस पर बताते हैं। तो उस पर मैं आपको ये बता रही हूँ हम क्या क्या मेजर चीजें डेली करंट अफेयर्स लेके जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस, हम अपना यूट्यूब का स्केड्यूल, यूट्यूब के जो अभी हमारी मैराथन सीरीज चल रही है, अभी सैम्पल पेपर सीरीज चालू होने वाली है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन सब के पीडीएफ भी आपको नेक्स्ट डे सेंड करते हैं कि आपके पास पूरा सैम्पल पेपर विद सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाए। वन लाइनर्स करते हैं, गिव अवे देते रहते हैं बच्चों को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल की भाई आपकी किसी ना किसी तरीके से हम मदद करते रहें। इन केस ऑफ एनी मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा सो दैट वी कैन रिप्लाई टू योर कमेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।